दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक शहरयार कबीर के बारे में। शहरयार कबीर साल 2001 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा संबंधी मामलों की छानबीन कर रहे थे और उस पर रिपोर्ट, आलेख और इंटरव्यू प्रकाशित कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो कोलकाता आए हुए थे और लौटने के क्रम में ढाका जिया हवाई अड्डे पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विशेष शक्ति अधिनियम के तहत नज़रबंदी का आदेश दिया गया। विशेष शक्ति अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई हानिकारक कार्य करने से रोकने के लिए उसे नज़रबंद करने की व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर जनता या जनता के किसी तबके को डराना या संत्रस्त करना, या रक्षा, विदेश संबंधों, सुरक्षा, सामुदायिक संबंधों, कानून के प्रवर्तन, जरूरी रसद और सेवाओं और वित्तीय हितों की आर्थिक व्यवस्था को हानि पहुंचाना इसी प्रकार के अपराध के अंतर्गत आते हैं। उस दौर में बीएनपी, जो तत्कालीन गठबंधन सरकार का महत्वपूर्ण धड़ा था, उसने यह घोषणा की कि वह इस प्रावधान को कानून से बाहर करेगी। बहरहाल सरकार ने शहरयार कबीर को नज़रबंद रखने का जो स्पष्टीकरण दिया है वह यह है कि बाद में ऐसा पाया गया कि वीडियो में ऐसे आपत्तिजनक और भ्रामक बयान दर्ज हैं जो कि सांप्रदायिक सामंजस्य के लिए खतरनाक और राज्य के लिए अहितकर है। यह कानून विध्वंसकारी है। शहरयार कबीर को पहले अदालत ने जमानत नहीं दी, लेकिन बाद में एक हफ्ते का सरकार को समय देकर कहा कि क्यों ना इस कानून को, जिसके तहत शहरयार कबीर को नज़रबंद किया गया था, क्यों ना इसे कानूनी कहा जाए, और सरकार को एक हफ्ते में इसका जवाब देने को कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना था कि शहरयार कबीर को उनके राजनीतिक विचारों के चलते बंदी बनाया गया। हालांकि बाद में एमनेस्टी ने इसकी लड़ाई भी लड़ी और अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी। शुक्रिया दोस्तों।